हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ओपी शुक्ला डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 5 सेकंड बाद। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से अपनी विदेश नीति का संचालन किया है उसकी मैं सराहना करता हूँ। विदेश नीति की पहले कुछ लोगों ने आलोचना की थी और भी कुछ लोग आलोचना करते हैं। पिछले 3 वर्षों से यह नीति सफल होकर हमारे सामने आई है। इसकी सफलता की प्रशंसा हमारे देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हो रही है। मैं भारत सरकार की विदेश नीति का हार्दिक समर्थन करता हूँ। हमारे देश ने पिछले महायुद्ध के बाद 4 लड़ाइयाँ लड़ीं। इस बार बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर पाकिस्तान ने हमारे देश पर जो आक्रमण किया और जिस तरह से हमारी तीनों सेनाओं ने उसका जवाब दिया, उसका उदाहरण हमारे देश के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में भी नहीं मिलेगा। जिस वीरता और नैतिकता का परिचय हमारी सेनाओं ने दिया है उसके लिए हमारे पास सराहना के लिए शब्द नहीं हैं। ऐसे समय में हमारे देश के नेताओं और हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कुशल नेतृत्व किया उससे हमारे देश का मस्तक ऊंचा हुआ है और गौरव बढ़ा है। मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्रयत्न किया गया है, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि 7 एकड़ से नीचे की भूमि पर लगान ना लिया जाए। मैंने अपने क्षेत्र में यह देखा है, किसान इस बात से अपनी सहमति प्रकट नहीं करते हैं। यदि 7 एकड़ से नीचे की भूमि पर लगान माफ़ किया जाता है या लगान नहीं लिया जाता है तो किसानों को शक हो जाएगा कि उनकी भूमि छीनने का एक षड्यंत्र है। किसान लगान देना चाहते हैं। यदि सरकार समझती है कि इन छोटे किसानों से लगान लेकर हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं तो आप उस पैसे को लेकर उनके लिए एक कोष बना दें और उस पैसे को छोटे किसानों के लाभ के लिए ही खर्च करें। सिंचाई के साधन, बिजली की सुविधा, गांवों की दशा सुधारने, सड़कें बनवाने आदि कामों में उस पैसे को खर्च किया जाए। किसान यह महसूस करते हैं कि लगान देकर उसको जो रसीद मिलती है वह उनके पास एक प्रकार से एक सर्टिफिकेट है कि वह उसकी ज़मीन है। इसलिए आप इस रकम को एक कोष के रूप में रखें और उसे किसानों के कल्याण के लिए खर्च करें। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।